एक दूर बसे गांव में एक कठोर परंपरा चलती थी। जैसे ही किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता, तुरंत उसकी शादी तय कर दी जाती। शादी में लड़की के परिवार को अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ती थी। इन बच्चियों की उम्र इतनी कम होती कि उनका शरीर भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। इसी कारण उनके जन्मे बच्चे अक्सर कमजोर पैदा होते। कई बार तो प्रसव के दौरान कुछ लड़कियां अपनी जान तक गंवा देती और नवजात की जिम्मेदारी छोटी बहनों पर डाल दी जाती। उसी गाँव में एक सांवली सी लड़की रहती थी। एक दिन खेल खेल में उसने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठाया और अपने दिल की धड़कन सुनी। उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे आश्चर्य हुआ और उसी क्षण उसने ठान लिया कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। लेकिन गांव के नियम बहुत सख्त थे। वहाँ कोई भी लड़की मिडिल क्लास से आगे पढ़ नहीं पाती थी। उसकी सबसे करीबी सहेली पूरे स्कूल में अव्वल आती थी। फिर भी वो इस परंपरा से बच न सकी। जैसे ही उसे पहली बार पीरियड आया, उसके बालिग होने का उत्सव मना दिया गया। उस दिन वो खुश थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कई तोहफे दिए थे। ये देखकर वो लड़की अंदर ही अंदर बेचैन हो गई। उसने उत्सुकता से अपनी सहेली से पूछा, पीरियड आने पर कैसा महसूस होता है? मुझे तो अभी तक नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है ये सच भी है या नहीं। उसकी सहेली को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई नायक आएगा और सपनों जैसी शादी होगी। लेकिन हकीकत अलग थी। उसके हिस्से खेतों में काम, पशुओं की देखभाल और रोज की मेहनत आई। छोटी सी गलती पर डांट पड़ती। रोते हुए उसने अपनी सारी तकलीफ अपनी दोस्त को बताई और कहा कि काश उसे इतनी जल्दी मासिक धर्म न आया होता। ये सुनकर उस सांवली लड़की का संकल्प और मजबूत हो गया। उसने मन में ठान लिया कि वो इस परंपरा को तोड़कर रहेगी। लेकिन अगले ही दिन उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द शुरू हो गया। वो भीड़ से चुपचाप अलग हो गई। दर्द बढ़ता गया और उसके पैरों के पास लाल धब्बे दिखाई देने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह पल आ चुका है जिससे वह डरती थी। उसकी आंखों के सामने अपनी सहेली का भविष्य घूम गया। बिना सपनों वाली जिंदगी। उसने मन में निश्चय किया कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। स्कूल से लौटते समय प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उनकी लंबाई कम थी, इसलिए उन्होंने ऊपर रखी स्याही की बोतल उतारने के लिए उससे मदद मांगी। बोतल उतारते समय उसका हाथ फिसल गया और लाल स्याही जमीन पर फैल गई। जब उसने अपनी स्कर्ट पर फैली लाल स्याही देखी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह उसके लिए सही मौका था। अब असली दाग छिप चुका था। वह खुशी खुशी स्कूल से निकली। रास्ते में लोगों की नजरें बच गईं और घर पहुंचकर माँ को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि आर्या देवी का त्योहार नजदीक आ रहा था।